मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खूब अपने अल्लाह का जिक्र किया करो। और आज हज़रत हमें समझ नहीं आ रही क्यों भला, क्योंकि आज सारी की सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। लेकिन फिर उस दिन कुरान कह रहा है, फिर बंदे ने क्या कहना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैंने क्यों नहीं किया। आज आपको नमाज के लिए कहें आपको गुस्सा लगता है, आज आपको जिक्र के लिए कहें आपको गुस्सा लगता है, लेकिन कुरान कहता है उस दिन नहीं। उस दिन बंदा क्या कहे, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। जब हजरत उधर पहला सवाल ही नमाज का होना है तो फिर तो बंदे ने कहना ना होए मैं क्यों नहीं पढ़ी है। जब पहली जाके बात ही अल्लाह और बंदे की जो पहली बात होनी है ना, वो क्या होनी है, नमाज। बाकी बातें बाद में होंगी। जब अल्लाह की बारगाह में जाना है, जो पहली रब और बंदे की बात होगी वो क्या होगी, नमाज। पहली बात जो होगी वो नमाज। और मैं हजरत कर साहब कल भी रात को एक जगह थे, मैंने वहाँ, इधर तो चलो प्रोग्राम बाहर है ना, उधर प्रोग्राम मस्जिद में था और बहुत बड़ा मजमा था हजरत, कच्चा खच मस्जिद जो है ना वो भरी। मैंने वहाँ भी अहबाब से पूछा, मैंने कहा यार वो मैंने दसो तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ना आते, को मस्जिद च नुक्से तो दसो उन्हें दूर करिए भाई, को वजह तो होती है ना। मसलन मिसाल के तौर पे हजरत किसी ने मुझे अपने बेटे की शादी पे बुलाया, मैं नहीं गया कि किबला कारी खादिम बिलाल साहब तशरीफ लाए या कि साहबजादा साहब आए, आके पूछा भाई क्यों तुसी शादी थे नहीं, मैं को वजह तो बताऊंगा ना। नहीं हजरत देखें फलां जगह उसने मुझसे ज्यादती की थी, मैं नहीं जाना, कोई को वजह तो दसो ना हजरत। मैंने पूछा होते, मैं हजरत जी को वजह ना दसो, को मस्जिद में कोई मसला है तो मैं कहता हूँ इंतजामिया से ठीक करो उस मसले, यानी जी मस्जिद बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हो गया। मैंने कहा हजरत फिर को नमाज में कोई इशू है, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है, नहीं वो भी ठीक है। मैं फिर जो सारा कुछ ही ठीक है पढ़ दे क्यों नहीं, फिर बताओ ना हजरत, सारे सियाने बयाने बैठे हैं आपस में, को वजह तो बताओ यार। हला पहली जो उस दिन रब और बंदे की आपस में बात होनी है वो क्या, नमाज। पहली जो गुफ्तगू वो पहला सवाल। और हजरत जी ये तकरीबन रात दिन डाल के ये 24 घंटे बनते हैं हजरत। वो कारी किबला साहब बैठे हैं हजरत जी, बंदा मैं अक्सर पेशतर हजरत जो बड़ी सूरत है ना, अगर फजर में तिलावत करूँ मुकम्मल कभी तो सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल, सूरह यासीन ज़ाहिर आजमाइश हो जाएगी, सूरह रहमान आजमाइश हो जाएगी पीछे, सूरह मुज़म्मिल तकरीबन। और जिस दिन हज़रत जी सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल तिलावत करूँ ना फजर में, गुन्ने मद शद मुकम्मल, तकरीबन हज़रत जी हमें जमात में मैं सलाम फेर के ना सबसे पहले घड़ी देखता हूँ, तकरीबन को 13 मिनट लगती हैं हज़रत जी। मैं कहता हूँ चलो जी बाद में तस्बीहात भी डाल लो और फजर की नमाज को दे दो 20 मिनट, ठीक है जी, ठीक है जी। एक नमाज का टाइम हो गया 20 मिनट 24 घंटों में हजरत जी। जोर को दे लो हजरत जी 15, 2 नमाजों के 35 मिनट बन गए। हला असर 5 मिनट में जमात समेत तकरीबन, लेकिन मैं कहता हूँ 10 दे लो, 3 नमाजों के 24 घंटों में से 45 मिनट बन गए। मैं कहता हूँ जी मगरब को भी 15 दे लो, 1 घंटा बन गया हजरत जी। 4 नमाजों के 60 मिनट हो गए। मैं कहता हूँ जी इशा को भी 20 दे लो, 80 मिनट बन गए 24 घंटों में से। हम मैं कहता हूँ हजरत जी वो बंदा भी को बंदा है जिसके पास अपने रब के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं है। बंदे 22 घंटे 40 मिनट तेरे 24 घंटों में से 22 घंटे 40 मिनट वजअलना नौमकुम सुबाता, रात आई तो वजअलना नहारा माशा, दिन आए तो काम भी कर, लेकिन 1 घंटा ते 20 मिनट साढ़े 22 घंटे 40 मिनट तेरे। थोड़े जे कोई यार को बोलो तो सही है, 22 घंटे 40 मिनट थोड़े हैं यार। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हजरत जी पूरे के पूरे 24 घंटे खुद पे लगा के इस कौम ने तीर कौन सा मारा है। या तो को बताओ ना कि 24 घंटे
सारे तुमने रख लिए, वो जो 1 घंटा 20 मिनट अल्लाह के थे नहीं दिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तीर दसो केड़ा मारे जी। मैं जी कारी साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, ये हम सफ़र वाले लोग हैं जी। वो मसलन जा रहे हैं ना, अगे जाके यू टर्न लैके आऊँ होना है हजरत जी। इस मुल्क च यू टर्न लेना कोई सौखा काम है, बंदे नूं रोण वाला कर छड्डदे ने। कोई अग्गू कड्डेगा, तुसीं हुण पिछे लियाणी है, कोई पिछू। ऐसी मसरूफ कौम जनाब, ते रिजल्ट जीरो। देख के लगेगा ऐसी मसरूफ कौम है, ऐसी कामू कौम है, इतनी काम करने वाली ये कौम है कि इसके पास इतना टाइम भी नहीं कि किसी बंदे को गाड़ी टर्न करने दें। काम तो जाने ना, मसरूफ कौम बड़ी है, काम ही बड़े ने कौम का। लेकिन हजरत जी इतनी मसरूफियत के बावजूद रिजल्ट क्या है? फिर कीता की जो 24 घंटे दसते चढ़ो हजरत। और ये मेरी बात याद रखना हजरत, ये जो 24 घंटों में खराबी आ गई है, खराबी क्यों आई है? वो जो 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट जो अल्लाह को देने थे वो नहीं दिए। फिर क्या हुआ? उसने 24 में से भी बरकत छीन ली। और हजरत ये मेरी बात याद रखो, अगर हमने वो 1 घंटा और 20 मिनट उसको उसके ना दिए तो ये मजीद बेबरकती आएगी। साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये लिखा है हजरत, वक्त में से इतनी बरकत उठा ली जाएगी कि 1 साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा। साहब बैठे हैं, इतनी वक्त में से बरकत उठा ली जाएगी, 1 साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा। 1 साल एवं लंघेगा जिमें महीना लंघता है, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा। बरकत उठ जाएगी। हफ्ता ऐसे गुजरेगा, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा। मैं सोचा करता था कैसे होगा, अब समझ आई जब ये हाल हो जाएगा कि 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट भी बंदों के पास अपने रब के लिए नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? 24 घंटों में से बरकत छीन ली जाएगी। नहीं यार, 1 घंटा 20 मिनट वो देने दो हजरत, नहीं तो तुम्हारे जो फिर 24 घंटे ना वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुरान है जी, मैं एक बात अपने से, कुरान कह रहा है वमन नारादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े हैं आते ही नहीं कोई इस तरफ। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कह रहे ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया। मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है। इत्थे कोई नहीं आंदा कि बात बिगड़ी किधर से हजरत, बात इत्थू बिगड़ी है हजरत। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना उहदे नाल मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिसबाही साहब तू ही त्या जोरे साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई, जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं? वो कह रहा आ मैं नहीं आना, मत्था किनू कहंदे हो उधर? तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ नहीं आना। अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज़्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत, वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर वो पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं जे है। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो जिसको किसी जगह से कोई शादी का कार्ड पैगाम, कोई मंगनी, कोई वलीमा, कोई सगन, कोई अकीका, कोई किसी भी प्रोग्राम की दावत आई हो, नाराज़गी भी ना हुई हो, बीमार भी ना हो, फिर भी हम ना गए हों। मैनू अज तक पाकिस्तान एक बंदा नहीं लब्भा है, फिर छड़िया मैं पाकिस्तान। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, कारी साहब को पता है, 1,42,000 जड़ा ना वो चली है, और तकरीबन 5वीं गड्डी है, सारिया नहीं चलियां। फिर छड़े हजरत असी पाकिस्तान। और मुझे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा जो ये कहे जी मुझे फुला ने बुलाया
और मैं नहीं गया हजरत, इत्थों तक भी हुंदा है मसलन 2 शादियां आ जाए ना तो की करांगे, वो अद्धे उधर टुर जो, अद्धे उधर टुर जो, सुनिया आया, कार्ड आया, गंढ आई है। मैं कहता हूँ बंदे, और तुझे बंदा गंढ भेजे, तुझे बंदा कार्ड भेजे, तुझे बंदा पैगाम भेजे, तू दुकान बंद करके जाएगा, तू फैक्ट्री से छुट्टी लेके जाएगा, फैसलाबाद बुलाए तू फैसलाबाद जाएगा, खानेवाल बुलाए तू खानेवाल भी जाएगा। और तू वही बंदा है जिसे फैसलाबाद कोई बुलाए तू जाने को तैयार है। तेरे मोहल्ले में तेरे रब का घर है, रोज तुझे 5 बार बुलाता, तू कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तो कोई नहीं जाता। तो फिर क्या हुआ, फिर हजरत आसमान रूठ गया, मौसम रूठ गए, आहिस्ता आहिस्ता सब रूठ। वो हजरत इतने इतने तो हमने भी देखे हैं, वो कभी एडे एडे भी वेखे जे ओले, अल्लाह माफ करे, समझ नहीं आपको आ रही अभी भी बात, कभी एडे एडे भी वेखे जे हजरत, आपको भी बात की समझ नहीं आ रही कि दिन ब दिन नाराजगी बढ़ रही है। वो इतने इतने तो मैंने भी देखे हैं, इतने इतने मैंने नहीं देखे कभी हजरत। आपको बात नहीं समझ आ रही, कैसे समझाएं आपको ये बात हजरत? ये इशारे हैं, ये निशानी है कि रब नाराज है। इसलिए हजरत 5 वक्त दी नमाज पढ़ो, ये समझो ये उस शहीद का पैगाम है हजरत। उस सोनी जिंदगी, और अल्लाह ने उस बच्चे को सोनी मौत अता फरमाई। नसीबों वालों को ये मौत आती है। वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और बल्कि यहाँ नहीं, फारी खुश रिस्क दिए जाते हमें सोनी जिंदगी। बल्कि मैं तो हजरत को कह रहा था, हजरत ने कुछ 7 पिछलियां भी बख्शवा छड़नियां ने, 7 अगलियां भी बख्शवा छड़नियां। लेकिन हजरत अपनी नमाजें पूरी करो यार। मैं हजरत फिर एक साढ़े दिल ना पता कि कहना ना लोगों को, मैं कहना यार फिर चलो कम से कम को रब ने एनी प्रीत ते निभाओ। अज तो बाद को कार्ड आए ना कि तू ब्याह दा, हूँ साफ आखी उन्होंने गल सुन, मेरा रब मैनू बुलाए, मेरे महल्ले का घर है, कभी उत्थे नहीं गया, एडा मैं तेरे ब्याह दिया जाके कर जाके, कभी कोई नहीं कहेगा। और स्पैशल जो ब्याह सोहरियां च होए तो भाभी होरां को तवे तो नहीं ना गाने सिर विच ना करके ना लई हजरत एक ही जात है, वो केड़ी है, और रब दी जात जिन्हों असीं सारियां नावां करनियां ने। नमाज ना, जिक्र ना, दरूद ना, तहज्जुद ना, सदका ना, ज़कात ना, नावां सारियां ही साडे घर रब और रब दे रसूल वास्ते ने। बाकी को किसी ने ना कीती है। अज हजरत जी वो सोहरियों फोन आए हजरत मैं ना जावां, सारियां नावां हजरत रब ते रब दे